दोस्तों नमस्कार। जब तक हमारे पास कोई वस्तु होती है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती है। अभी तक जब आम का सीज़न चल रहा था तो हमारे नज़रों में आम की कोई वैल्यू नहीं थी। अब आप यकीन नहीं मानेंगे, हमने 3.5 कुंटल आम मैंने लोगों में बांट दिए। सोचिए, 3.5 कुंटल आम, किसी के यहाँ 10 किलो, किसी के यहाँ 20 किलो, किसी के यहाँ 40 किलो, किसी के यहाँ 70 किलो हमने आम बांटे। अब लेकिन चूँकि अब आम ख़त्म हो गया है तो सोचा कि भाई आम का सीज़न ख़त्म हो रहा है तो चलो थोड़ा सा आम मंगा करके खा लेते हैं। और ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, 1 साल के बाद हमको दोबारा फिर आम मिलेगा। तो ये जो टोकरी में आम देख रहे हैं, ये आम हमने 500 रुपये के मंगाए, 500 रुपये के। ये हमको 6 किलो आम मिले हैं। ये चौसा आम है। तो चूँकि सीज़न जा रहा है तो हमने कहा चलो भाई बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। अब गंगा तो बह रही है तो सीज़न तो जा रहा है तो चलो भाई आम मंगा करके खा लेते हैं। अब लगता है कि आम की वैल्यू उस समय भी थी जब हम लोगों के पास आम पहुंचाते थे, वो भी फ्री में। लेकिन चूँकि अब भाई खाना है तो खाना है, तो हमारी तो मिसेज मना कर रही थी कि क्या करोगे, इतना महंगा आम खाकर क्या करोगे। हमने कहा ज़िंदगी से कोई महंगा कुछ नहीं है। और दोस्तों सही मानिए, ज़िंदगी से महंगा कुछ नहीं है और ज़िंदगी से सस्ता भी कुछ नहीं है। आज के दौर में ज़िंदगी अमूल्य है और ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं है। आज घर वाले भी ज़िंदगी की कीमत कुछ नहीं समझते हैं, लेकिन जिस दिन ये ज़िंदगी नहीं रहेगी जब ये ज़िंदगी नहीं रहेगी, हम नहीं रहेंगे, तो लोग सोचेंगे कि वाकई में ज़िंदगी अमूल्य थी। जैसे आज ये अब हमें अमूल्य आम लग रहा है, वैसे हमारे ना रहने पर भी हमारी कीमत आकी जाएगी। तो दोस्तों ये सब समय का खेल है, तो खैर आता जाता रहेगा। लेकिन हम आपसे यही कहेंगे कि जो आपके सामने है उसकी कदर हमेशा करो। क्योंकि जब कोई वस्तु हमारे पास होती है तो हम उसकी कदर नहीं समझते हैं, लेकिन जब वही वस्तु हमको नहीं मिलती है, हमारे पास नहीं रहती है, हमारे पास होकर के चली जाती है, तब उसकी कीमत समझते हैं। मैं बताता हूँ, हमने 3 भैंसें पाल रखी थी और हमारे घर में 15 से 20 लीटर दूध होता था। अब चूँकि शरीर बुढ़ा हो गया, अपने बस की बात है नहीं, तो हमने भैंसों का काम ख़त्म कर दिया। अब समझ लो कि हम 1 लीटर दूध लाते हैं पर डे। हम 2 यहाँ रहते हैं गांव में, बेटा बहू दिल्ली में है, हम और हमारी मिसेज यहाँ गांव में रहते हैं। तो 1 लीटर दूध लाते हैं और 1 लीटर दूध को हम 3 दिन चलाते हैं। 3 दिन तो चाय पीना होता है, उसको गर्म करके फ्रिज में लगा देते हैं, वो 3 दिन आराम से चल जाता है। तो जब 15-20 लीटर दूध था तो हमें कोई वैल्यू नहीं थी दूध की, है इतना दूध हो रहा है, इतना दूध हो रहा है लेकिन वही दूध भैया आज 1 लीटर लाते हैं तो भाई इसको गर्म करके लगाना, फ्रिज में नहीं फट जाएगा। सोचो, उसकी चिंता है कि अगर गर्म नहीं करेंगे तो दूध फट जाएगा। लेकिन जब तक था, कितनी बार दूध फट गया भाई, रात में लगा करके टांग दिया, गर्मी का मौसम में दूध फट गया सुबह। मतलब वो ना दही रहेगा ना दूध ही रहेगा, अंत में वो चारे में डालकर भैंस को ही खिलाना पड़ता था। तो उस समय दूध की वैल्यू नहीं थी। जैसे हमारे पास जब आम था तो आम की वैल्यू नहीं थी, लेकिन आज आम की इतनी वैल्यू लग रही है, ये समझ लो कि मैं क्या खा रहा हूँ। मतलब इससे अच्छा कोई फल हो नहीं सकता है आज की तारीख में, ऐसा लग रहा है।
क्योंकि तब तो हमारे बाग में पैदा होता था। आज रुपए दे करके लाए, रुपए दे करके। तो भैया जब कोई चीज़ खरीद कर खाओगे ना, तब पता लगता है कि हाँ कुछ खा रहे हो। और जो बाप दादा कमा करके लगा गए हैं, उसकी वैल्यू नहीं होती है। वो तो बस रुपए का पेड़ है, हिला लो। दूसरे का लगाया हुआ वो रुपए, कमाए हुए रुपए ऐसे लगते हैं पेड़ से रुपए तोड़ कर लाए हैं। लेकिन जब खुद कमा करके इस्तेमाल करोगे, तब तुम्हें असली कीमत का पता लगेगा। नमस्कार।